इस टीवी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। ऑन कर दिए हैं? स्टार्ट करूं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा चैलेंजर क्लास का सेकेंड डे, और टॉपिक है फंक्शन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मतलब टॉपिक है फंक्शन। तो आप इसको आप समझिए, शुरू से अंत तक समझिए। इसमें जो बारीकियां है ना, उसका अध्ययन कीजिए आप, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप जेईई 2024 में फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अधिकारी अड्डा के चैनल पे आपको हर दिन की भांति इस दिन भी स्वागत है। और मैं आपके बीच में हूँ जेके नारायण सर, मैथमेटिक्स। तो शुरुआत करते हैं फंक्शन का क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद कुछ आपको मौके देते हैं। 1 से 2 मिनट तक का आपको मौका रहता है, 3 मिनट आप सॉल्व करते हैं, और अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं उसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो जिन लोग से सॉल्यूशन नहीं हो पाता है वो सॉल्यूशन को देखते हैं, समझते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जस्ट लाइक एक क्लासरूम की तरह यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई आपका सुझाव है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है कि नहीं। हमारी टीम और मैं खुद मिलकर के उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, फंक्शन का। यहाँ से फंक्शंस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, लेट एफ सच डेट सेट ऑफ रियल नंबर माइनस क्लोज्ड इंटरवल टू 6 से डिफाइंड है आर तक। बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन defined as fx equals x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देन range of fx will be, फंक्शन का आपको रेंज निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रेंज से स्टार्ट किया है, आप इसका रेंज निकालिए।
ऑप्शन दिया हुआ है -∞ to -21/4 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ऑप्शन बी है -∞ to -121/4 यूनियन 0 to इनफाइनाइट। 0 को क्लोज इंटरवल में रखा गया है। थर्ड ऑप्शन है, आप लोग सोल्व करना शुरू कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन है -∞ से -21/4 यूनियन 21/4 से लेकर +∞ तक। एंड द लास्ट ऑप्शन डी जो है वो है -∞ से -21/4 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। तो आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है? रेंज निकालना है, मतलब ये कहां से कहां तक लाइज करेगा ये निकालनी है। चलिए ट्राई कीजिए। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है। जब आप 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अध्ययन करते हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी बातें की जाती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना सीखते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम सीखते हैं, कब वो पॉजिटिव होगा और कब वो निगेटिव होगा। साथ में उसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मैं पर्सनली बताता हूं बच्चों को कि जब कोई फंक्शन px/qx के फॉर्म में होता है और उसका जो qx अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस px/qx वाले फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है। तो ये चीज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बच्चों को बताते हैं और फंक्शन में भी बताते हैं। कैसे? तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले fx को y मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? y मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करते हैं? सॉल्यूशन के लिए fx को y एज्यूम कर लेंगे। इससे क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्या करना है? इसे क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक इन एक्स बनानी है हम लोग को। तो एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में फॉलो करेंगे तो ये मिल जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और 2x को फॉलो करेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद 8y प्लस 2 इंटू एक्स और फिर 1 को फॉलो करेंगे। नाउ इट बिकम्स 12y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या? 0। अब दोस्तों x जो है वो रियल है। आपको मालूम है कि 2 और 6 को क्यों छोड़ा गया है? उसके बीच का नंबर, क्योंकि यहां पे 2 और 6 पे फंक्शन क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड हो जा रहा है, राइट। तो यहां पे 2 और 6 को छोड़ दिया गया है। 2 और 6 को छोड़ा है। यहां पे थोड़ी सी क्वेश्चन में हम लोग यहां पे करेक्शन करेंगे। यहां पे केवल 2 और 6 को छोड़ा हुआ है, इसलिए मेरे को लगा ऐसा, क्योंकि अनुभव तो है
कि कैसे क्या क्वेश्चन करेगा। तो केवल 2 और 6 को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि 2 लेने पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा और 6 लेने पर भी क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 2 और 6 को केवल छोड़ना है, बाकी x जो है वो सारा रियल नंबर है। अब बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x अगर रियल होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x अगर रियल होता है बच्चों, तो उसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? उसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है ना। क्योंकि अगर x रियल है तो रूट का 2 चांस बनता है, या तो दोनों रूट इक्वल होगा या दोनों रूट रियल एंड अनइक्वल होगा। तो यहां पे चूंकि x हमारा दिया हुआ है रियल, इधर वाले को डोमेन बोलते हैं और इधर वाले को कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है। तो अगर x रियल है तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? x रियल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां से डिस्क्रिमिनांट को करेंगे, राइट। अब यहां से दूसरे पेज में हम चलते हैं और यहां पे d में a जो है हमारा b हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं, a जो है वो a कहलाएगा और ये लास्ट क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ। तो मिल जाएगा -8y प्लस 2, दिस इज b। तो आप b का स्क्वायर करेंगे, -4a, a क्या है इसको आप यहां पे देखो, a दिया हुआ है y-1, तो y-1 इंटू c की बात करता हूं, c इज हेयर गिवन 12y-1, 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 and now it becomes greater than or equal to 0, right। बच्चों अब क्या करना है? इसको आराम से, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसको सॉल्व करना है। क्या मिल जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ तो 64y स्क्वायर, 8 2 जा 16 2 जा 32, 32y प्लस b स्क्वायर, राइट। -4 यहां पे क्या लिखोगे? 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 12y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैथ्स बना रहे हो और कैलकुलेशन नहीं आए, हो नहीं सकता। मैथ का रिलेशन ही कैलकुलेशन से है, इसलिए उसके लिए तो हमेशा आपको तैयार रहना है। ये आ गया -13 और -4 बोले तो क्या? +52y, और यहाँ पे -4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। अब देखो 64y स्क्वायर में 48y स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 16y स्क्वायर, और 32y में 52y को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 84y, और ये दोनों चले गए, जाने का थोड़ा सा गम है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। यहाँ पे क्या कॉमन है? 4, तो 4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 4 4 जा 16, तो 4y स्क्वायर, और यहाँ पे 21y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन स्कीम फॉर क्या आ गया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ से आप y का 2 वैल्यू निकालोगे, एक वैल्यू y का मिलेगा -21/4, और दूसरा वैल्यू मिलने जा रहा है क्या? 0। अब क्वाड्रेटिक का नेचर क्या होता है? ये दोनों तरफ साइन सेम एज क्या लेते हैं? y स्क्वायर। तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो गया? पॉजिटिव, इस तरफ भी पॉजिटिव, और बीच में क्या हुआ? निगेटिव। अब बोलो हमें लेना क्या है? हमें लेना है 0 या उससे बड़ा, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट से -21/4 तक, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे क्लोज करो, और माइनस इन्फिनिटी को हमेशा ओपन में रखते हैं, और यूनियन फिर क्या लेना है? 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो 0 को लेकर कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक, है ना। ये जो मिल गया वो y का वैल्यू मिला,
अब बताओ y किसको आपने माना था, चलो बैक टू पवेलियन। आपने y किसे माना था, fx को। fx कौन है, पूरे सिस्टम का वैल्यू है ना। इसका मतलब रेंज क्या मिल गया, रेंज जो मालूम हुआ, रेंज मिल गया हम लोग को, रेंज मिल गया माइनस इनफाइनाइट से -21/4 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। क्या कोई ऑप्शन है, देखो भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी पे ताला लगाया जाए, बी सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि जैसे px बाई qx में अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक है, ऊपर लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक, नीचे लिनियर ऊपर क्वाड्रेटिक, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, y मान करके क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन IIT फिर पूछा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको लगेगा कि नहीं, इस तरह का पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग को एग्जाम में लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ, या ऑप्शन के लिए मैं लिखता हूं रेंज ऑफ fx इक्वल, रेंज ऑफ fx इक्वल 4 साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 इज, इसका रेंज निकालना है। ऑप्शन लेंगे हम लोग, ऑप्शन लेंगे 0 पाई, किसे लेकर किसे छोड़कर, 0 को लेकर पाई को छोड़कर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 0 से लेकर पाई तक, 0 को लेकर पाई को लेकर, इंक्लूडिंग पाई एंड 0। सी में जो लेना है वो 0 को इंक्लूड करना है और 2 पाई को छोड़कर। एंड ऑप्शन डी इज 0 टू 2 पाई। देखता हूं किसे लेना किसे छोड़ना है, 0 को लेकर और 2 पाई को लेकर, दोनों को इंक्लूड करना है, क्लोज्ड इंटरवल में है। तो आपको इस फंक्शन का क्या बताना है, रेंज बताना है। चलिए ट्राई कीजिए, इसका रेंज क्या आएगा, थिंक ओवर इट, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे, फंक्शन पे जो क्वेश्चन डेफिनेशन पे आधारित होता है उसकी बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को करने का आज है ना, करीब 2 घंटे लगभग हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अरे ये बताओ, ट्रेन देखो ना, ट्रेन, रेलगाड़ी, देखो यार रेलगाड़ी में क्या होता है ना कि एक जो होता है ना इंजन वाला होता है, एक इंजन जिसमें ड्राइवर बैठता है, ठीक है। तो इंजन जब चलता है ना तो सारा बोगी चलता है उसका, ये तो मालूम है तुमको। तो अगर ट्रेन का अगर तुमको रेंज निकालना हो तो तुम बोगी को पकड़ोगे कि इंजन को पकड़ोगे, जवाब क्या आएगा, इंजन को पकड़ोगे, क्योंकि वहीं से पूरा ट्रेन क्या होता है, टेक ओवर होता है, हैंडल होता है। अब समझो इंजन जो होता है वही मेन वैरी करता है, वही आगे बढ़ता है, तो पूरा बोगी आगे बढ़ता है। तो कोई भी फंक्शन में तुम ये देखो कि पूरा फंक्शन जो है ना किस पे डिपेंड करता है, जिस पे डिपेंड कर रहा है ना उसे क्लच में ले लो। तो जब उसको तुम क्लच में लेगा तो पूरा सिस्टम तुम्हारे क्लच में आ जाएगा। क्लियर, जैसे यहां पे देखो 4 साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 पे, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर
+1 पे ये टोटल सिस्टम डिपेंड कर रहा है। तो इसका अगर वैल्यू निकल जाएगा तो उसको यहां पे डालेंगे तो ये पूरे का मान निकल जाएगा, फिर हम ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो फिर कौन सा फंक्शन आया, वही px बाई qx जो यहां पे मैंने दिखाया था आपको, देखिए आया ना, px बाई qx के फॉर्म में, और दोनों यहां क्वाड्रेटिक है, और यहां भी आप देखिए ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आईआईटी पूछता है, ये आप तैयार होकर के जाइएगा। तो सबसे पहले आप इसका रेंज निकाल लो, इसका रेंज निकल जाएगा तो ये पूरे का रेंज भी हम आसानी से क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, कैसे, सबसे पहले इसको y मान लेना है। क्या मान लेना है, y। अब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, y(x², y × 1y, दिस इज इक्वल टू x², राइट। अब इसके बाद क्या करना है सर, तो इसको इस तरफ लाइए लेफ्ट में x² को, तो y - 1 इंटू क्या होगा, x² प्लस y इक्वल टू क्या, 0, ऐसा बन जाएगा। एकदम वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब एक क्वाड्रेटिक इन x आ गया, बोलो यस और नो, यस सर। तो जब क्वाड्रेटिक इन x आ गया तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। अब d क्या होता है, b² माइनस 4ac, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। अब b यहां पे क्या है बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x इसमें नहीं है, इसका मतलब हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4, a बोले तो -1, c बोले तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -4 y - 1 इंटू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 को डिवाइड कर दो, निगेटिव से डिवाइड करने पे साइन क्या होता है बच्चों, चेंज कर जाता है। अब यहां से y का 2 वैल्यू मिलेगा तुम्हारा, 0 और क्या, 1, बोलो यस और नो, यस सर। 1 से बड़ा वैल्यू लोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, फिर क्या मिल गया, निगेटिव, फिर क्या मिल गया, पॉजिटिव। यानी y का जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या आ गया, 1 और 0। अब इंटरेस्ट में यहां पे डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे बच्चा क्या सोचता है कि यहां इक्वल टू लगा हुआ है तो वो यहां भी इक्वल टू ले लेता है और यहां भी इक्वल टू ले लेता है। लेकिन मैं बता रहा हूं थोड़ा सा बच करके, जरा देखो कि y का मान 1 हो सकता है या नहीं। देखो हम चेक कर रहे हैं कि y का मान 1 यस और नो, ये होगा या नहीं, ये सवाल मेरा है। तो देखो जब y 1 होगा तो यहां क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू मिल जाएगा x² बाई x² प्लस 1। अब जब क्रॉस कर लोगे तो आ जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू x², यानी 1 इक्वल टू मिल जाएगा x² माइनस x², यानी 1 इक्वल टू 0, जो कि बलंडर है। क्या है, बलंडर है। इसका मतलब है कि y कभी भी 1 नहीं होगा, आंसर नो। यानी रेंज में क्या आएगा, रेंज में आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब बोलेंगे सर 0 पे आपने चेक नहीं किया, तो कर लो, 0 रखोगे y का मान, तो जब यहां रखोगे 0 तो 0 इंटू x² प्लस 1 0 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 0, तो x का मान 0 संभव है, माने x का मान निकल जा रहा है उस y इक्वल टू 0 के लिए। यानी रेंज क्या मिल गया, रेंज मिल गया हम लोग को 0 को इंक्लूड करके, लेकिन 1 को क्या करके, एक्सक्लूड करके, राइट। तो ये हम लोगों ने इसका रेंज निकाल लिया। ठीक है, अब बच्चों गौर करो, जब हमें x² अपॉन 1 प्लस x² का रेंज निकल गया, कितना रेंज निकल गया, 0 से 1 को छोड़कर और 0 को लेकर। तो जब हम 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1, यहां जब 1 डालेंगे इसके जगह पे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे पास वैल्यू मिल जाएगा 4 इंटू साइन इनवर्स 1, तो मिल जाएगा 4 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई बाई 2, तो 2 2 जा क्या हो गया, कैंसिल 4, तो क्या बच गया 2 पाई। लेकिन बच्चों बताओ ये क्या 1 एग्जैक्ट है हमारा रेंज में, तो सर एग्जैक्ट रेंज में 1 नहीं है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आया वो भी क्या होगा, एक्सक्लूड करके लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करके लिखना पड़ेगा। और एक दूसरा वैल्यू क्या आया था, 0, तो क्या मिल गया
4 साइन इनवर्स। देखो यहां ध्यान से देखो भाई, दूसरा वैल्यू क्या आया है, 0 आया है। एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या आया है, 0। तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 4 साइन इनवर्स 0। बोले तो कितना, 4, और साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0। सो द आंसर इज क्या, 0। तो रेंज क्या मिल गया, 0 को इंक्लूड करके लेकिन 2 पाई को एक्सक्लूड करके ए जो है रेंज मिल जाएगा। चलिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है, 0 को इंक्लूड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जो रहेगा क्वेश्चन। सतवीर जी थैंक यू। फिर से मैं उसके रेंज पार्ट को बताता हूं आपको, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, ओके थैंक यू, अच्छा लगा। देखिए मैं फिर बताता हूं आपको, गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको सबसे पहले हमने y मान लिया, इसके बाद y इंटू 1 y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब क्या लिख दो, y, इसको इस तरफ लाओ तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको और भी अरेंज करो तो क्या लिखोगे, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है और एक्स के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स जो है वो क्या है, रियल है, एक्स क्या है, रियल है, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब रियल है। तो जब एक्स रियल है तो डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैसे यहां पे चूंकि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, इसलिए बी यहां पे क्या हो गया, बी 0 हो गया, ए बाई माइनस 1 हो गया और सी वाई हो गया। तो 0 माइनस 4, ए का मान क्या है, बाई माइनस 1, सी का मान क्या है, वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। तो माइनस 4 वाई माइनस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 इंटू वाई। जब निगेटिव को डिवाइड करते हो सतवीर तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। अब यहां से y का दो वैल्यू निकालोगे, एक 0 और एक क्या, 1। अब इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव और बीच में निगेटिव। ये मालूम है तुम्हें क्यों होता है, देखो 1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, 2 लेकर देखो, 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1 पॉजिटिव, अब y का वैल्यू 2 तो 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, बाकी में अल्टरनेट ले लो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब क्या है, यहां पे हम लोग को लेना है क्या, निगेटिव। तो निगेटिव कब आ रहा है, जब 1 से कम और 0 के बराबर और 1 के बराबर। लेकिन 1 को हम छोड़ेंगे, y नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि जब y का मान 1 लेते हैं ना, जब y का मान 1 ले लेते हैं, ध्यान देना है, तो y का मान जब 1 ले लेते हैं तो मिल जाता है हम लोग को मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है। इसीलिए y जो है ना 1 नहीं होगा। तो रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया 0 को लेकर 1 को छोड़कर, राइट। तो 1 को जब छोड़कर है तो 1 पे जो वैल्यू आया 2 पाई उसको भी छोड़ देंगे, और 0 को लेकर है तो 0 पे वैल्यू 0 आया, इसीलिए रेंज क्या लेंगे, 0 को लेकर और 2 पाई को छोड़कर। चलो अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, बोलो, बोलोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो ओके थैंक यू। चलो इसका हम बताते हैं सेकंड मेथड, इसका एक बताते हैं सेकंड मेथड, गौर से देखना क्योंकि हमारा उद्देश्य सिखाना है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आईआईटी हमेशा पूछता है, मैंने दिखाया इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आईआईटी ऐसे ही पूछा था, बाई मानकर बनाया हम लोगों ने। तो देखिए मैं दिखाता हूं नेक्स्ट। इसका सेकंड अप्रोच क्या है, इसका सेकंड अप्रोच है, सबसे पहले इसको आप बाई मान लो और इसमें 1 को ऐड करके 1 माइनस कर दो। अब अलग अलग डिवाइड करोगे तो ऐसा मिल जाएगा,
और इसका वैल्यू क्या हो सकता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो जब वैल्यू 1 होगा इसका तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और जब वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या आ गया 1। लेकिन इन्फिनिटी फिक्स नहीं है इसलिए 1 भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, इसीलिए रेंज क्या आ गया 0 को लेकर 1 को छोड़कर रेंज निकल गया इसका। इसीलिए 4 इंटू साइन इनवर्स 1 इसका मान 2 पाई निकल गया, और 4 इंटू साइन इनवर्स 0 इसका मान 0 निकल गया। इसको नॉट इंक्लूड, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए रेंज क्या हो गया 0 को लेकर और 2 पाई को छोड़कर। क्लियर है? चलिए नमस्ते 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 सुमित, कैसे हो बताओ, अभी कहां हो, क्या चल रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉगरिथम एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी बेस 10 इज। जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं आप लोग मखदुमपुर, यस यस, वाह वेरी गुड वेरी गुड, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो? हाँ, तो डोमेन निकालना है इसका, आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं यहां पे ऑप्शन देता हूं, इसको सॉल्व करो। ऑप्शन 1 to 2 ओपन इंटरवल, -1 to 0, यूनियन 1 to 2, ऑप्शन डी 1 to 2, यूनियन 2 to इनफाइनाइट, ऑप्शन डी -1 से 0, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 to इनफाइनाइट। क्या होगा इसका डोमेन? चलो ऑप्शन ए बी सी एंड डी में बताओ क्या ऑप्शन होगा। तो सुमित बंगलोर छोड़ दिए, बंगलोर में नहीं रहना हो रहा है अभी? अरे हाँ बिल्कुल, अरे प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ना यार, है कि नहीं? प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तो याद नहीं रहेगा। उस समय तो तुम तेज थे भाई मैथ्स में। आओ कभी पटना तो मुलाकात करेंगे। ओहो, चलिए मेरे तरफ से श्रद्धांजलि उनको। बहुत दुखद समाचार, तुम कभी कॉल भी नहीं किया। आना तो मिलना। हाँ देखिए यहां पे क्या है कि आपका ये जो सिस्टम है वो दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों ही फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, डोमेन को मालूम करेंगे। तो हाँ खुश रहिए, तो डोमेन मालूम करेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, मतलब 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 एंड -2, राइट। मतलब ए फंक्शन अब हमेशा डिफाइंड होगा, केवल -2 और 2 पे डिफाइंड नहीं होगा। अब लॉग की बात करें तो लॉग में मैंने हमेशा आपको बताया कि लॉग एक्स टू दी बेस ए में 3 बातों को ध्यान में रखनी पड़ती है हम लोगों को। बेस कभी 1 नहीं होता है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है
है ना। ये दो बातें मैंने आपको समझाया। और तीसरी बात, जिसका हम लॉग लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई यहाँ 10 है तो 10 ऑलरेडी 1 नहीं है, मस्त रहो। अब बेस 0 से बड़ा है, 10 0 से बड़ा है ही, माने बेस में कहीं पे लफड़ा नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पे है, जिसका लॉग लिया हुआ है, और कौन है, एक्स क्यू माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब यहां से x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। साइन स्कीम पे आएंगे, 3 वैल्यू मिलेगा, -1 0 और क्या 1। 1 से बड़ा वैल्यू कोई 2 लेंगे, 2 लेने पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन ले लेंगे। आपको लेना क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब मिल रहा है, -1 से लेकर 0 तक, एक्सक्लूडिंग दिस, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, है ना। ये जो x मिला वो सेकेंड फंक्शन के लिए मिला। लेकिन ये सिस्टम कब डिफाइंड होगा, इस सिस्टम को डिफाइंड होने के लिए दोनों फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो चलिए इंटरसेक्शन लेते हैं। यहां पे दोनों का वैल्यू क्या क्या आया हमारे पास, एक आया -2, एक आया 2, दूसरा आया -1, -1 -2 से बड़ा होगा। फिर आया क्या हमारा 0, 0 ले लेते हैं। फिर एक आया क्या हमारा 1। थोड़ा सा इसको 2 को हम लोग यहां से हटाते हैं और इसको यहां पे 1 लेते हैं और यहां पे 2 लेते हैं। अब गौर करो, फर्स्ट फंक्शन के लिए क्या करा कि x जो है वो 2 और -2 नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो 2 और -2 नहीं होगा, बाकी सारा रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, फर्स्ट वाला। लेकिन सेकंड में क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू होगा -1 से 0 तक, -1 से 0 तक होगा। और क्या होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा, 1 से एक्सक्लूडिंग 1 इनफाइनाइट तक होगा। बताओ दोनों ही केस में कॉमन कौन सा आया, तो दोनों में कॉमन कौन सा आया, एक आ गया क्या हमारा -1 से 0 तक, ये दोनों में कॉमन आया, -1 से 0 दोनों को छोड़कर। और कॉमन क्या आया, 1 से 2 तक, 2 को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर और 2 को छोड़कर, एक 2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो 2 को छोड़कर कहां तक, इनफाइनाइट। दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है, ये भी पार्ट दोनों में कॉमन है और ये भी पार्ट दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन रहेगा वो लिखना है। तो 2 से क्या तक, इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से कोई ऑप्शन अगर है तो आप देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यस। तो ऑप्शन डी को आप यहां पे, है ना, ताला लगा सकते हैं, बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं। और हर साल तकरीबन डोमेन पे चर्चा, है ना, आईआईटी करता है, इसलिए आपको डोमेन क्लियर करके जानना है। डोमेन इसलिए पूछता है क्योंकि इससे फंक्शन का आइडिया मिलता है कि बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का कैरेक्टर समझ में आता है कि नहीं आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू the absolute minimum value of the function f(x) equal x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का मॉडुलस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये सिंबल जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए है। इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है इन द इंटरवल वो दिया हुआ है -1 to 2 क्लोज्ड इज। तो ऑप्शन मैं यहां दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए।
इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो बताना है। 3/2 होगा, 5/4 होगा, 3/4 होगा, 1/4 होगा, है ना। तो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -1 से 2 तक के बीच का जो एक्स है उसके लिए इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब आपको मैग्नीट्यूड बताना है, क्या होगा बताइए, चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देखो भाई, यहां पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखो यही तुम्हारा मोहरा है ना, यही दोनों में वो चीज आ रहा है। पहले इसके बारे में पता कर लो। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। देखो यार यही आईआईटी है, समझ रहे बात को ना। बार बार कभी क्वाड्रेटिक, कभी मॉड, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सबको यूज करता है वो, है ना। देखो यार मैं कल भी बोला था, आज ही बोल रहा हूं, मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, लॉगारिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लेस देन ग्रेटर देन, वही साइन स्कीम उसको बोलते हैं, साइन स्कीम हो गया। ये सब जो है ना पूरे मैथमेटिक्स का जो है ना वो ऑर्नामेंट है, गहना है, ठीक है। वही सब लगा देगा ना तो वो जो है वो क्वेश्चन खूबसूरत हो जाता है और तुम्हारे लिए क्या होता है, एक परेशानी बढ़ जाता है। और जिसको वो ऑर्नामेंट का नॉलेज है, वो सारे ऑर्नामेंट जिसके पास है, वो क्वेश्चन को आसानी से टेकल करता है। तब उसके पास केवल एक चीज बच जाता है, घनघोर प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस भी तभी ना कर पाओगे यार जब तुम्हारे पास क्या रहेगा, सुविधा रहेगा। दीवार में धक्का मारने से क्या होगा, कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो वही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और क्वाड्रेटिक में नियम होता है बच्चों, मैं आपको यहां पे डील करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए पॉजिटिव होता है तो वैल्यू मिनिमम मिलता है। वो मिनिमम क्या मिलता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, और मैक्सिमम चला जाता है इनफाइनाइट। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आई बात समझ में। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो मिनिमम वैल्यू क्या निकला, और उस समय आपको बताता हूं, उस समय x कितना होता है, माइनस बी बाई 2a होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई 2a। तो देखो मिनिमम क्या आ गया, 4, a का मान 1, c का मान 1 माइनस बी स्क्वायर, b हो गया -1 बाई 4a। तो मिल गया 4 -1 का स्क्वायर 1, तो -1 बाई 4, बोले तो कितना, 3 बाई क्या 4। उस समय x क्या है पता करो, तो x इस इंटरवल में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा ना यार, क्योंकि हमको इस इंटरवल में ही निकालना है। तो उस समय x क्या होता है, माइनस b कितना है हमारा, -1 बाई 2a, a का मान 1, तो 1/2, 1/2 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में x इक्वल टू 1/2 ऐसा है जहां पे इसका वैल्यू क्या है, मिनिमम है। और मिनिमम कितना है, 3/4। तो भाई जब यहां पे रखोगे मिनिमम, तो पूरे का वैल्यू भी क्या निकलेगा, मिनिमम, इसका ये क्या निकलेगा, मिनिमम। तो चलो इसीलिए एफ एक्स मिनिमम क्या हो गया, एफ एक्स मिनिमम हो गया 3/4 का मॉडुलस प्लस 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर।
अब 3/4 तो पॉजिटिव है, इसका मॉड 3/4, और 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में अगर x होता है तो उसका ग्रेटेस्ट क्या होता है? 0, तो 0। सो द आंसर इज कितना? 3/4। ऑप्शन में कोई है 3/4? सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से जो है ना वो धाकड़ कुछ नहीं है यार, बेसिक ठीक रखो। ठीक है, सब होने वाला है। 25 क्वेश्चन बनाना है यार, 1 घंटे का समय रहता है, आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हार्ड क्वेश्चन मत बनाओ, स्मार्ट क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अगर तुमको आईआईटी करना है तो टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़े पहले, उसके बाद में अपने आप वो बन जाएगा। अगर एक ही में लगे रह गए तो आगे जो बनने वाला है वो भी नहीं बना, टाइम चला गया, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो सर इसका निदान क्या है? सर इसका निदान एक ही है, क्वेश्चन इतना ज्यादा बनाना है, इतना ज्यादा बनाना है कि आपको धीरे धीरे आइडिया जनरेट होगा। ये क्वेश्चन छोड़ो भाई, बाद में कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। पहले एक कर लेते हैं, पहले एक कर लेते हैं। पहले जो तुम्हारे लिए लगता है कि बनने वाला, पहले उसको बना के निकल जाओ। बाकी जो समय बचा उसमें देख लेंगे जो नहीं बना उसको। ध्यान रखना है वहां पे, यानी कि वहां पे ताकत दिखाने लगा कि आज बनाइए के छोड़ेंगे, वो काम नहीं करना है, बुद्धि लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इंटरेस्टिंग, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज क्लोज्ड इंटरवल टू ओपन इंटरवल 6। ये डोमेन दिया हुआ है, देन इट्स रेंज इज, तो रेंज बताना है झुन्नू, देन इट्स रेंज इज, तो इसका रेंज क्या होगा, है ना। आप लोग बनाना शुरू करो, मैं यहां पे इसका ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन है ओपन इंटरवल 5/37 से ओपन इंटरवल 2/5। 2/5 को क्लोज में रखो, इससे माइनस क्या हुआ है, नंबर 9/29, 27/109, 18/89 और 9/53, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। ऑप्शन बी की मैं बात करूं आपके बीच में, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5/26 से लेकर 2/5 तक ओपन एंड क्लोज इंटरवल। एक्सक्लूड किया गया है सेम चीज को 9/29, 27/109, 18/89 और 9/53 को, राइट। थर्ड ऑप्शन मैं दूं आपको, हर क्वेश्चन को मैं यहां पे सोल्व करूंगा, वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही इजीएस्ट वे में होगा, सब सोचा हुआ रहेगा, मेहनत किया हुआ रहेगा, और आप इसी टेक्निक को लगाना अगर कम समय में क्वेश्चन को बनाना है तो। ये ध्यान रखना, डोंट बी बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा मत बनो। मैं हमेशा बोलता हूं अपना कुछ क्रिएशन करो, ये बहुत जरूरी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो 5/26 से लेकर 2/5 क्लोज और ए ओपन, एंड ऑप्शन डी 5/37
ओपन इंटरवल 2/5 क्लोज इट। ए ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको रेंज मालूम करना है, रेंज। चलिए रेंज निकालिए। इस फंक्शन का रेंज निकालना है। ये जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, चलो देखते हैं, है कि नहीं। समय की कुछ पाबंदियां हैं, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करना है, और चैलेंजर क्लास इस सेकेंड है, दूसरा दिन आज है, और हम जेई एग्जाम 2024 का जो होने वाला है 24 अप्रैल ऑनवर्ड, तब तक आपके बीच में हाजिर रहेंगे, और उम्मीद करते हैं तब तक हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को क्या करेंगे, आराम से कवर कर लेंगे। आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा, अपने साथियों को बताइएगा, है ना। संडे को कुछ ज़्यादा क्लासेस होती हैं, ज़्यादा देर तक क्लासेस होंगी, लेकिन बाकी जो 6 दिन जो हैं क्लासेस अप्रॉक्स 2 से 4 ही हमारा होता है बेसिकली, 1:30 से 3:30 4 के बीच तक क्लासेस होती हैं, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। एटलीस्ट आप अगर यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसको अगर आप देखते भी रहेंगे तो बहुत कुछ जो नज़रों से गुजरती है ना, और उस पर अगर फोकस्ड सर करवा दे रहे हैं तो कुछ याद भी तो रह जाता है कि इसको ऐसा अप्रोच लिया गया था। इसलिए है ना, आपको ये 2 घंटे का समय, 1.5-2 घंटे का समय जो है इस पर देना है। इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसे लगता होगा कि रिवीजन कहाँ से शुरू करें, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी वॉल्यूमिनस है। अब उस समय लगता होगा कि अकेले बैठ के रिवीजन कैसे करें, लेकिन आपको ये जो है ना 10-12 दिन में जो है ना आपको पूरा लग जाएगा कि अरे तो मेरा तो सब रिवाइज हो चुका है, सर करवा दिए पूरा रिवीजन, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो सब है ही आपका ऑलरेडी। तो ध्यान रखिएगा बस। हाँ, तो गौर करो, जैसे यहाँ x का वैल्यू जो है वो डोमेन को बताता है ना, तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 2 को लेकर लेकिन 6 से कम, और ग्रेटेस्ट का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि वो 2 को लेकर 3 तक वैल्यू 2 रखेगा, 3 को लेकर 4 से कम तक वैल्यू 3 रखेगा। तो इसको क्या करते हैं ना, पार्ट वाइज में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। कभी भी ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन में रेंज मिलता हो तो ऐसे सोचना है कि देखो बहुत सारा तरीका होता है यार, तभी तो कहते हैं ना प्रॉब्लम बनाओ तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोचा जाता है, ये आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू लेते हैं 2 को लेकर 3 से कम, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2, तो उसमें fx का वैल्यू आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ले लो x का वैल्यू 3 को लेकर 4 से कम, तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और तुम लोग बताओ तो, जैसे 2 और 3 के बीच का वैल्यू मान ले 2 ही तुम रखते हो, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 है, 2/5 आ गया। लेकिन यहां पे तुमको 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 1 10, तो ये 3/10 हुआ। ये 2/5 है और ये 3/10 है एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे 2/5 है उसका मान क्या आएगा 0.4 आएगा, लेकिन जो 3/10 है उसका आंसर कितना आएगा 0.3 समथिंग आएगा। क्लियर है, तो बोलो नीचे जब जैसे वैल्यू क्या हो रहा है, ये 0.4 है, फिर 0.3 आ गया, तो वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ। तो तुम बोलोगे धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो तुमको एक आइडिया मिला कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। चौकन्ना रहो, हर पल चौकन्ना रहो। 11 लाख में से तुमको टॉप करना है यार, 11 लाख से जो है वो एक रैंक पे आना है। आंख एकदम एकदम लगा लेना है घोड़ा वाला, एकदम सीधे आईटी करना, आईटी करना है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्स का वैल्यू ले लेंगे 4 से ज्यादा 5 से कम, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो आइडिया मिल गया कि ये डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सबसे कम एक्स होगा
तो उस समय सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, तो सबसे कम कितना 2, तो 2 रखने पे क्या आ रहा है वैल्यू, 2 रखने पे आ रहा है 2 क्या 5। और जब x सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा कितना होगा, तो 6 से कम लेकिन 5 तक, तो जब 5 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 पुट करने पे मिल जाएगा 5 अपॉन क्या 5 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और +1 कितना मिल गया 26। यानी हमारा जो यहां पे जो आंसर आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू, जब x का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू ले रहे हैं क्या 5 से ज्यादा और 6 से कम, तो इस केस में 5 से 6 के बीच में ग्रेटेस्ट का वैल्यू कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, लेकिन x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6। तो जब x का मैक्सिमम वैल्यू 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 + 1 क्या आ जाएगा 37, ए मिल जाएगा हम लोग को एफ का मिनिमम वैल्यू। तो जब x लिया मैक्सिमम तो वैल्यू हुआ मिनिमम, और जब x लिया मिनिमम तो वैल्यू हुआ मैक्सिमम, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताता हूं। डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में क्या होता है, एज x इंक्रीजेज बाई क्या हो रहा है डिक्रीजेज, डिक्रीजेज डिक्रीजेज, ये लेंथ घट रहा है, ये लेंथ घट रहा है और घट गया और घट गया, लेकिन x क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो x को बढ़ने पे बाई घटे तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर उल्टा ऐसे करके भी चल सकते हैं, x को घटने पे x घट रहा है, x घट रहा है लेकिन बाई बढ़ रहा है, बाई बढ़ रहा है, बाई बढ़ रहा है, तो उल्टा चलता है। जब x और बाई की धाराएं उल्टी हो, जब x और बाई की धाराएं उल्टी हो तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है, और जब x और बाई दोनों सेम चलता हो तो बोलते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। x बाई दोनों सेम चलता हो तो बोलते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन x उधर जा रहा है बाई इधर आ रहा है तो बोलते हैं वो डिक्रीजिंग है। यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग यहां पे x को क्या कर रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू घट रहा है कि नहीं। इसका मतलब जब सबसे कम x रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जब सबसे ज्यादा x होगा 6 तो वैल्यू क्या होगा मिनिमम। तो वैल्यू आंसर क्या हो गया 2/5 मैक्सिमम और 5/7 को छोड़कर मिनिमम, ये आपका ऑप्शन डी। क्यों छोड़कर, बिकॉज यहां पे 6 को लिया नहीं गया है, इसलिए 6 पे वैल्यू क्या है लेना नहीं है। तो ये आपको समझ में आया। किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना हो आसानी से आप निकालना, बहुत लेंदी प्रोसेस को मत अपनाना, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट एफ रियल टू रियल, एफ रियल टू रियल एफ एक्स इज इक्वल टू लॉगारिथम बेस दिया हुआ है √m और लॉग लिया हुआ है किसका √2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस m-2। देन रेंज इज 0 to 2 क्लोज इंटरवल। देखो इंटरेस्टिंग है, इस फंक्शन का रेंज आपको दे दिया गया है 0 को लेकर 2 को लेकर उसके बीच में इस फंक्शन का रेंज है। देन आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ m, तो m का मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ m क्या होगा वो बतानी है आपको। ऑप्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप सॉल्व करना शुरू करो और आंसर मेरे को बताओ। m का मान क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा। चलिए शुरू कीजिए। कह रहा है कि इस फंक्शन का जो है रेंज 0 और 2 के बीच में है, तो m का मान क्या होगा ये बताना है, एक क्वेश्चन है।
चलो देखता हूं यार। मैंने हमेशा इस बात को बताया कि रेंज जो है वो हमेशा इंजन जो वेरिएबल मेन वेरिएबल फंक्शन का है ना उस पर डिपेंड करता है, यानी डोमेन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डोमेन पे। डोमेन को अगर सही समझ गए ना तो रेंज निकालना आसान है, ठीक है। लेकिन डोमेन जो होता है उस डोमेन पे कोई एक फंक्शन डिपेंड कर रहा है, उस फंक्शन पे कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा है। तो डोमेन पे जो फर्स्ट फंक्शन डिपेंड कर रहा है उसका भी अगर रेंज जानते हो ना, कहते ना कि मैंने बड़ी मछलियों का जो होता है ना, छोटी मछलियां क्या होती है? भोजन होती है। गौर करना मेरी बात को। जैसे बड़ी मछली है, एक छोटी मछली है, और तो छोटी मछली क्या हुआ? कीड़े मकोड़े को खाई। लेकिन जो बड़ा मछली है वो उसी मछली को ही अपना क्या डोमेन मानती है, उसी को वो खाती है। इसका मतलब इस फंक्शन में हम इसी को समझ लेंगे ना कि ये डोमेन है। इस पूरे लॉग के लिए यही डोमेन है। अगर ओवरऑल के लिए कौन चेंज कर रहा है? एक्स है। ओवरऑल के लिए क्या है? एक्स है। एक्स डोमेन है। लेकिन हम अगर पूरे को डोमेन मान ले यहां पे तो इसी पे डिपेंड कर रहा है पूरा सिस्टम। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना कि ओवरऑल फंक्शन जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्स पे पहले कौन डिपेंड कर रहा है? साइन एक्स माइनस क्या? कॉस एक्स। तो अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ही रेंज निकाल लेंगे तो पूरे सिस्टम का रेंज उस पर डिपेंड करेगा। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो रेंज होता है ना वो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही टेक्निकल वे में बताया जाता है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो √2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 साइन के साथ होता है। ये आपको ट्रिक से बताया जाता है। अगर हम लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं तो ये सब पे हम लोग को रिजर्व होना पड़ेगा। ऐसे √2 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ये सब हम लोग को लॉजिकली मतलब बनाते बनाते लिखते लिखते लव हो जाता, याद हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसको यहां पे डाल दीजिए तो क्या मिल गया? लॉगारिथम √m√2 और ये मिल गया क्या हमारे पास? √2 पूरे में मल्टीप्लाई है। मैं तो यहां पे √2 जो है वो पूरे में नहीं, इसमें केवल मल्टीप्लाई है, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है। यस, तो यहां √2 यहां क्या मिल गया? √2 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। गौर करना मेरे कैलकुलेशन को। और प्लस m माइनस 2। अब ऐसा हो गया। अब क्या मिल गया बच्चों? अब मिल गया इसका मान लाइक दिस। यहां आ गया 2 और यहां मिल गया साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस क्या? m माइनस 2। अब बताओ ये कितना भी उछलेगा ना यार, ये कितना भी उछलेगा तो कहां तक जाएगा? बोलो कहां तक जाएगा? बोलो 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 1 तक, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा। तब ये जब ये 1 तक गया तो वैल्यू क्या क्या मिलेगा मेरे को? मिलेगा लॉगारिथम √m, और ये 1 हो गया तो क्या मिल गया? 2 प्लस m माइनस 2 यानी m, है कि नहीं? और मिनिमम क्या जाएगा? तो माइनस बन जाएगा। तो मिनिमम माइनस बन जाएगा तो क्या मिल जाएगा? लॉग m माइनस 4 टू दी बेस क्या? √m, यही मिलेगा। अब मेरे को बताओ यहां से दो चीजें, इसका रेंज दिया हुआ है और यहां पे हम लोग रेंज निकाले। देखिए रेंज क्या दिया हुआ है? रेंज दिया हुआ है 0 से 2 के बीच में। तो जो छोटा वैल्यू है वो छोटा से कंपेयर करो, जो बड़ा वैल्यू है वो बड़ा से कंपेयर करो। तो क्या आ गया वैल्यू तुम्हारा? लॉगारिथम ऑफ m टू दी √m इक्वल टू क्या? 0। तो m इक्वल टू क्या आ गया? √m का पावर क्या? 0। तो m का वैल्यू क्या मिल गया यहां पे? a। अच्छा, a जो वैल्यू है वो बड़ा है और a वैल्यू में m माइनस 4 छोटा हो गया। तो छोटा को छोटा से कंपेयर करो और बड़ा को बड़ा से कंपेयर करो। तो a बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है? 2। तो यहां से क्या मिल गया? m इक्वल टू √m का क्या? होल स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या मिल गया? m इक्वल टू क्या? m, यानी सारा वैल्यू मिल गया। अब लेंगे सेकेंड में लॉगारिथम ऑफ m माइनस 4 टू दी बेस √m इक्वल टू कितना? 0।
तो मिल गया m-4 इक्वल टू रूट एम का पावर 0, यानी m-4 इक्वल टू 1 बोले तो m का मान कितना 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से जो है ना शॉर्टकट मेथड लगा, दुनिया बहुत आगे निकल चुका है ना। कहां चले गए, चंद्रमा पर। इसलिए तुम भी लंबी छलांग लगाओ, छू लो आसमान को। नेक्स्ट हम लोग फिर से याद दिला देते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, फोकस्ड है जेई 2024, और हम लोग अपने अधिकारी अड्डा पे इसका नाम दिए हैं चैलेंजर कोर्स, और उसका ये दूसरा दिन है। एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है। तो हमारा आज का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, फंक्शन का क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग बनाते हैं और देखते हैं कौन बच्चा इसको बनाकर दिखाता है। क्वेश्चन हमारा है अच्छा सा क्वेश्चन एक लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x प्लस रूट a, देन आपको वैल्यू निकालना है f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2/20 प्लस f ऑफ 3/20। ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 3/20 ऐसे ही डॉट 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 प्लस f ऑफ 39/20, 39/20 इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन अगर आपको मैं दे दूं, ऑप्शन क्या है 29/2, 39/2, 49/2 और एक 19/2, 19/2, यस 19/2। चलो ट्राई करो कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो डोमेन और रेंज से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन एक दे दिया मैंने फंक्शन का, इसको बनाना है, ट्राई कीजिए। बनाओ यार, गर्दा कर दो। इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बताएंगे हम फंक्शन का, वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। पहले तुम लोग को बनाने के लिए देंगे, फिर तुम लोग को नहीं बनाओगे तो हम बताएंगे उसको। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आज ही मैंने उसको है ना बहुत डीपली इसको सोचा है मैंने, उसके बाद बताऊंगा आपको वो क्वेश्चन है। इसके बाद पहले इसको आप लोग बनाइए, इसका टेक्निक है, इसको हमेशा याद करके जाना है, इसमें बताएंगे जो। चलो हिंट दे देता हूं, देखो f1 - x और fx इसका सम हमेशा 1 आता है ना, ये ध्यान रखना। पैटर्न क्या है, जैसे यहां रहेगा ना, यहां मान लिया 4 रह गया तो यहां पे रहेगा 2, ये ध्यान रखना। जैसे यहां रह गया 9 तो यहां रहेगा 3, जैसे यहां रहेगा 16 तो यहां रहेगा 4, जैसे मान लिया यहां रह गया 2 तो यहां रहेगा √2। मतलब इस स्टाइल का जो रहेगा ना क्वेश्चन, उसका ए वाला रिलेशन हमेशा याद करके जाना है। क्वाइट इजी डन, इससे क्वेश्चन आसानी से बनता है, ये ध्यान रखना। अब बनाकर दिखाओ तो देखते हैं कौन सॉल्व करता है इसको।
देखो क्या करना है, यहां 1/40 है और ये जो है वो 39/20 है। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा वो समझो पहले। 39/20 तक ये गया हुआ है, क्या सोचेंगे? 39/20 है या 19/20 है? 39/20 है। क्या करेंगे बोलो? जैसे सबसे पहले समझो, अगर ए 19 तक जाता, अगर ए 19 तक जाता है 39 तक, अगर ए 19 तक जाता, समझना बच्चा पूरा अच्छी तरह से मेरी बात को, अगर ए 19 तक जाता तो क्या होता? जैसे ए f1/20 है तो इसको लिख देते f1 - 1/20 लिख देता, क्योंकि ये मिल जाएगा 19/20, राइट। वैसे ही अगर ये f2/20 है तो आगे जो हमारा जो 18y रहता, अगर 19 तक जाता तो ये गया हुआ 39 तक, याद रखना। तो अगर ये यहां पे क्या रहता, 18/20 रहता 19 के पहले, f18y क्या रहता 20, तो यहां मिल जाता f1 - 2y क्या 20। तो बताओ 1 से लेकर के 19 तक, 1 से लेकर के 19 तक, गौर करो, 1 से लेकर के 19 तक कितने टर्म हुए? 19 टर्म। और आप फर्स्ट और लास्ट को लेकर के एक पेयर बना रहे हो और हर पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हर पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। तो भैया मेरे, अगर टर्म की संख्या ऑड होंगे तो नंबर ऑफ पेयर की संख्या जो है बनेगा, लेकिन एक अकेला बच जाएगा, क्योंकि अगर 5 लोग हैं तो पेयर तो 2 ही को ना बनेगा यार, एगो तो बच ना जाएगा। तो अगर 19 तक है तो 18 टर्म से 9 गो पेयर बनेगा, आएगो बीचवा वाला क्या होगा? बच जाएगा। तो 1 से लेकर के 19 तक में बीच में कौन बचेगा? 10/20। यानी कहने का मतलब पेयर की संख्या कै गो हो गया? 9 गो। पेयर की संख्या 9 गो, तो 9 दूनी 18 टर्म। आएगो बच गया बीच में कौन? f ऑफ 10/20, उसका मान आ गया f1/2, राइट। तो f1/2 बच गया और उसमें आ गया 9 गो, यानी मिलकर कितना आ गया हमारे पास? मिलकर हमारे पास आ गया कितना? 1 + 1 + 1 ... टू कितना? आपको बोले तो 9 टर्म्स। कितना बार? 9 टर्म्स। और एक कौन बच गया झुन्नू? एक बच गया f ऑफ 10/20, ऐसा बच गया। तो अब बताओ, यहां 1 से लेकर के 9 तक में 9 हो गया और इसका मान आ गया f ऑफ क्या? 1/2। तो 9 + 1/2, तो 2 यहां पे एलसीएम हो गया, तो यहां बच गया 18 और एक क्या? 9, तो 19/2। लेकिन एक कब हुआ? एक जब हुआ जब हम लोगों ने यहां पे टर्म की संख्या जो है वो कहां तक लिया? टर्म की संख्या हमने लिया कहां तक? 19/20 तक। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 39/20 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हालांकि 19/2 भी एक ऑप्शन यहां पे है जो कि हम लोग का आया है, लेकिन जरा क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में जो है वो 39/20 तक दिया हुआ है। तो ये हम लोग को समझना है कि इसके बाद जो 39 तक जाएगा उसमें क्या कुछ गुल खिलाएगा ये क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन में कुछ अमेंडमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, ये हमको देखना होगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं उसके बाद वाले टर्म की स्थिति क्या रहती है। चलते हैं बैक टू पवेलियन और देखते हैं वो स्थिति को। हमारे पास जो बचा हुआ है वो कौन बचा हुआ है? f20/20, क्योंकि 19 तक का मैंने काम कर लिया है। f20/20, f21/20 ये बचा हुआ है, f22/20 ये बचा हुआ है। ऐसे ही लास्ट जो है वो f39/20 की वो बात कर रहा है। क्लियर है? तो एक चीज का अगर सेटिंग करना चाहें तो क्या ये सेटिंग हो पाएगा? इसका मान तो आ जाएगा f1, ए बच जाएगा 21/20, ए बच जाएगा 22/20, तो ए मिल जाएंगे मेरे को 1 माइनस अगर करते हैं हम
तो 1 + 19/20 तो आ जा रहा है, 1 + 19/20 तो वो मिल रहा है, लेकिन 1 माइनस से वो चीज नहीं मिल पा रहा है। तो ये सेटिंग यहां पे आपका गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। तो हमें इसको, आप फंक्शन को फिर से रीचेक कीजिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक दिया हुआ रहे, ठीक है। तो आप इसको जो है, इसको फिर से आप क्या करेंगे, रीचेक करेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर वो आपका 19/20 तक जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, 19/20 होगा। तो इसके बाद जो इस ऑप्शन को आप चेक करेंगे, कहीं क्वेश्चन में गलत रहे और उसमें हम लोग लगे हुए रहे, तो फिर समय भी बर्बाद हो गया और क्वेश्चन तो गलत था ही। इसलिए थोड़ा सा इसको देखना है, रीचेक करना है, ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग पे उस पर नहीं बैठ पा रहा है, राइट। देखना है इसको। ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे है f(x) = दिया हुआ है 1/mod x - x। मॉड का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था, एक आया था क्वेश्चन, f(x) = mod x - x का रूट, देन डोमेन क्या होगा, देन डोमेन क्या होगा, ये आपको बताना है, ABCD। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं अपना बताने वाला था, चलो इसके बाद बताएंगे। डोमेन क्या होगा, 0 to इनफाइनाइट होगा, -∞ to 0 होगा, -∞ से इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 0 होगा, और -∞ to ∞ होगा। चलिए इसका डोमेन क्या होगा, सब लोग बनाओ, जल्दी बनाकर दिखाओ। चलिए इसका डोमेन बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को आप इसका डोमेन निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नाम हुआ आपका, बताइए क्या नाम हुआ आपको। आपसे मैं रूबरू होता हूं, आपसे डायरेक्टली मैं बात करता हूं अभी। चलिए इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ राहुल, देखो देखो, सबसे पहले जान लो यहां पे टिप्स क्या है, ट्रिक क्या है इसका। इसका ट्रिक है कि अगर f(x) = 1/√x होता है तो x को हमेशा 0 या उससे 0 लेते हैं, x हमेशा 0 से ज्यादा होता है। गौर करो, अगर f(x) 1/√x है, 1/√x, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे तुम निगेटिव ले लोगे तो ये इमेजिनरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होगा। इसीलिए 0 से क्या लेना है, बड़ा, 0 से बड़ा लेना है, बड़ा लेना है, 0 से बड़ा लेना है ना, तभी ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो बताओ यहां पे रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर है mod x - x। तो इसको 0 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, क्योंकि 0 से कम लोगे तो रूट जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, वो इमेजिनरी वैल्यू दे देगा। ये समझ में आ रहा है, पहले बताओ, बोलो इतना समझ में आया। ओके, थैंक यू। अब देखो, अब यहां से क्या करना है, इस x को लेकर चले आओ इस तरफ, तो क्या आ गया, mod x ग्रेटर देन क्या, x। क्या हो गया, mod x ग्रेटर देन x। अब देखो यहां से प्रॉपर्टी बताता है, प्रॉपर्टी सेज
कहता है कि x लेस देन 0 होगा ऑलवेज। x क्या होगा? 0 से कम, तभी ये ट्रू होगा, तभी ए सही होगा। तो जब x 0 से कम लोगे ना तभी ये सही होगा। जैसे एग्जांपल दिखाऊं मैं तुम्हें, जैसे x का मान तुमने -1 लिया, तो -1 का मॉड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और x तुम्हारा क्या है? -1 है, तो ये बड़ा हुआ ना -1 से। ठीक है, तो मॉड x अगर x से बड़ा है तो x हमेशा क्या लेना है? 0 से कम लेना है। क्या लेना है? 0 से कम। निगेटिव x के लिए ही उसका मॉड उससे क्या होता है? बड़ा होता है। अब बताओ, समझ में आया ये चीज? ओके, इसका मतलब ऑप्शन देखो तो 0 से कम कौन सा है? ए तो 0 से बड़ा हो गया, ए नहीं हो पाएगा। ए 0 से छोटा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए गलत हो गया और ए गलत हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से क्या करना है, अब आपको छोटा सा क्वेश्चन फिर देते हैं, उसको बनाइए। जैसे मैंने ले लिया, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस मॉड एक्स। चलिए अब बनाइए, अब डोमेन निकालिए। ऑप्शन दिया हुआ है 0 से बड़ा, ऑप्शन बी -इनफाइनाइट टू 0, ऑप्शन सी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0 को छोड़कर, ऑप्शन डी 5। चलो सेम कॉन्सेप्ट पे मैं जान मुझे क्वेश्चन दिया हूं तुमको समझाने के लिए। चलो बनाओ इसको। क्या करोगे? x माइनस मॉड x को 0 से बड़ा करोगे, ठीक है, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। अब इससे क्या आ गया? x ग्रेटर देन मॉड x आ गया। तो x अगर बड़ा है मॉड x से, इसका मतलब हुआ कि मॉड x छोटा है x से, विच इज नेवर पॉसिबल, विच इज नेवर पॉसिबल, जो कभी संभव नहीं है। किसी भी x का मॉडुलस उस x से छोटा नहीं होता है, किसी भी x का मॉडुलस उस x से छोटा नहीं होता है। क्लियर है? इसीलिए यहां x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। किसी भी नंबर का जब तुम मॉड निकालते हो तो वो जो मॉडुलस का जो वैल्यू आता है उस नंबर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, छोटा कभी नहीं होता है। क्लियर है? ये कभी नहीं होता है, इसलिए 5 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से डोमेन निकालने के लिए जो है ना, अगर बेसिक से तुम पढ़ाई करोगे तो डोमेन निकालने के लिए हर फंक्शन का अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको हम लोग को देखना होता है। ठीक है, चलो एक मेरा क्वेश्चन है जो आप लोग बना करके दिखाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कौन बनाता है मेरा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है आपके लिए, जो जस्ट अभी मैं सोचा हूं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equations y equal to modulus of x minus greatest integer of modulus of x and x square plus y square is equal to 1 इज कराए, दोनों ही इक्वेशन से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे ये बताना है। 4 3 2 1 कितना सॉल्यूशन मिलेगा इसका बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। चलिए
बताइए। डोमेन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है तुम लोग का, इसलिए डोमेन पे थोड़ा सा कमेंट करके जाना है एग्जाम में। एनीबॉडी जो सॉल्व कर सकता है इसको? चलो देखो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स। ए बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका ग्राफ होता है इस नेचर का। और जब इसमें मॉड लग जाता है ना, तो इसी का इमेज लेते हैं हम लोग, तो वो इस नेचर का बनता है। इस नेचर का बनता है। और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होता है ना। इसका जो वैल्यू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम और 0 के बराबर होता है। ठीक है। तो इसी तरह से मॉड x माइनस मॉड x का ग्रेटेस्ट का जो वैल्यू होगा वो 0 या उससे ज्यादा होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा। ये स्पष्ट है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है ना, वो सर्कल को बताता है। क्या बताता है? सर्कल को, जिसका सेंटर क्या होता है 0 0 और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है 1। तो अब जरा गौर से समझना मेरी बात को। ये जो है ना, ये इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक किया हुआ, इसे 1 है यहाँ पे 2 है। तो ए लेंथ कितना हुआ, ए लेंथ 1 हो गया, और ए लेंथ भी कितना है 1 है। 1 से थोड़ा सा कम है लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो 1 है। तो ए कितना मिल गया, √2 मिल गया। वैसे ए भी क्या मिलेगा, √2, इसी का तो इमेज है। और ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा -1। क्या हो गया, -1। तो जब तुम इस सर्कल का सेंटर 0 0 देख रहे हो और रेडियस 1 देख रहे हो, तो ए जो है वो सर्कल जो है वो कहां से पास करेगा, ए पास, इसका सेंटर यहां पे हो गया और रेडियस 1, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा और ये दोनों को कट करेगा, क्योंकि ये √2 है। √2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.414 होता है अप्रॉक्स। लेकिन ये तो वैल्यू केवल 1 है, तो ये तो बीच से ही कट करेगा। यानी सर्कल का जो स्टाइल होगा वो इस नेचर का होगा। क्लियर? तो आपको एक पॉइंट यहां पे कट कर गया, एक यहां पे कट कर गया और 2 यहां पे कट कर गया। तो 4 जगह पे क्या होता है, ये सर्कल और ये जो है एक्स का मॉड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मॉड, ये जो है ना वो कट करता है। तो जितने बार कट करेगा उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिल जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है इसके कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इज क्या, करेक्ट। अब किसी को मन है कि नहीं वो 4 सॉल्यूशन कौन कौन सा होगा महाशय, जरा वो बताइए कि वो 4 सॉल्यूशन कौन कौन सा होगा। तो आप बता सकते हैं उसको। एक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है 1, 0। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है -1, 0। और गौर करो ये सर्कल जो है इस लाइन को कट कर रहा है। ये लाइन कौन सा है, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ग्रेटेस्ट का वैल्यू 0 हो गया, तो बच गया y इक्वल टू क्या, मॉड x। क्या बच गया, y इज इक्वल टू बच गया मॉड x। लेकिन इंटरेस्टिंग तो तब है कि चूंकि x 0 से ज्यादा है तो मॉड x भी क्या हो गया, x। यानी बेसिकली ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू x आ गया। तो ये लाइन जो है वो कौन है, y इज इक्वल टू x है। तो y इज इक्वल टू x डाल देंगे कहां पे, सर्कल में। तो मिल जाएगा x² प्लस x² बोले तो क्या 1
2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई क्या √2। प्लस माइनस क्यों लगाए वहां से, तो इधर तो प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। जब निगेटिव की बात करेंगे तो 0 और -1 की बात करेंगे तो a मिल जाएगा। सो द आंसर इज, 2 तो यहां से मिल गया झुन्नू, और 2 पॉइंट यहां से का क्या मिला, x मिल गया एक 1/√2, तो y मिल जाएगा 1/√2, और x मिल जाएगा -1/√2, फिर भी y क्या रहेगा 1/√2। तो 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे वो भी आप जान गए, और कैसे होगा वो भी आप निकाल लिए। तो फंक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको जो है वो संजोग करके रखिए, आने वाले समय में बहुत आपको काम आने वाला है ना। इंटरेस्टिंग है और ये आपके दिमाग को बढ़ा देगा। क्लियर, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बेसिकली है डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3/9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज। चलो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है 2 से 3, और ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज टू 3 को ओपन, क्लोज इंटरवल 1 2, और क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल 2। चलिए इसका डोमेन निकालिए इस फंक्शन का, है ना। ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो आईआईटी 2024 में पूछे जा सकते हैं, इसके 100% चांसेस हैं, इसलिए आप इसको एकदम रट करके ही जाइएगा और बाद में बोलिएगा हमको कि आया कि नहीं आया। जितना पढ़ाए थे उसी में से आया कि नहीं आया, डिजिट भी सही हो सकता, सेम हो सकता है, ये भी आप संभावना समझ लीजिए, इसलिए आप इसको एकदम रट के जाइए। चलो एनीबॉडी, क्या करना होगा, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, तो वो क्या होता है 1 और -1 के बीच में, एक्स का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा 4 और 2 के बीच में। इसको पॉकेट में रखो इक्वेशन ए मान करके। फिर एक कब डिफाइंड होगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बोले तो 3 वैल्यू -3 और 3, इधर नेगेटिव बीच में पॉजिटिव, लेना क्या है पॉजिटिव, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 और -3 के बीच में। एक कब सिस्टम सही होगा, जब ए भी डिफाइंड, तो क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं कॉमन। चलो कॉमन में क्या क्या आएगा, एक हो गया हमारा -3, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इक्वेशन ए बोल रहा है कि 2 को लेकर 4 को लेकर उसके बीच में। ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा लेकिन 3 से कम होगा। कॉमन कौन सा आया बच्चों, 2 और 3 को, 2 को लेकर लेकिन 3 को क्या छोड़कर। ऑप्शन देखो 2 को लेकर 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस। तो इस तरह से क्या है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पूछा जा सकता है इस बार आईआईटी जेईई 2024 में, है ना। तो जेईई 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आ रहा है अधिकारी अड्डा, है ना, चैलेंजर क्लास के माध्यम से। है ना, क्वेश्चन क्या है आप देखिए, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स प्लस
2f1y(x), दिस इज इक्वल टू 3x, दिस इज इक्वल टू 3x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड f of x is equal to f of minus x, f of x is equal to f of क्या minus x, then S will be ऑप्शन ए बी सी एंड डी। एस किसको बोला गया है मैं बता देता हूं। एस बोला गया है उस एक्स को जिसके लिए एफ एक्स इक्वल है एफ माइनस एक्स का। यस, तो जब एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो उस समय जो एक्स मिलेगा वो एक्स क्या होगा आपको यहां ऑप्शन से बताना है। तो पहला ऑप्शन है एन एम्प्टी सेट, will be an empty set। दूसरा ऑप्शन है सिंगलटन सेट, वाह सिंगलटन सेट। और तीसरा ऑप्शन है कंटेनिंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। और फोर्थ है contains more than two elements, contain more than two elements, है ना, मतलब दो से अधिक एलिमेंट को कंटेन करता है। एक क्वेश्चन है, चलिए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी टेक्निक होता है, पूरा ट्रिक 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 बना सकते हो, सबका ट्रिक होता है, प्रैक्टिस करो। चलो देखो भाई क्या करना है इसमें। एफ एक्स प्लस 2f1/x दिया हुआ कितना है 3x। अब तुम x को रिप्लेस कर दो 1/x से, टेक्निक है ध्यान रखना है, यही आपको यहां पे टेक्निक इस्तेमाल हुआ है ना। तो यह मिल गया f1/x प्लस 2f(x) एंड दिस इज इक्वल टू 3 क्या x। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब क्या करो, इस पार्ट को हटाओ, कैसे हटेगा, दोनों कोफिशिएंट सेम करो, तो 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, तो मिल गया f(x) प्लस 2f1/x दिस इज इक्वल टू 3x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2f1/x प्लस 4f(x) एंड दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6/x। अब इसको माइनस कर दो, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास -3f(x) एंड दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 6/x। तो f(x) का मान क्या निकल गया 6/x माइनस 3x अपॉन कितना 3 को कॉमन ले कर दो फ्री, तो बच गया 2/x माइनस x, क्योंकि 3 से कैंसिल हो गया, यहां बच गया 2 और यहां बच गया 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा f(x) मिल गया। f(x) क्या मिल गया 2/x माइनस x, 2/x माइनस x। अब क्या करो, जब f(x) मिल गया 2/x माइनस x, तो आप निकाल लो f ऑफ माइनस x, तो मिल जाएगा 2/-x और ये हो जाएगा प्लस x।
अब ये दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल करने पे जो निकलेगा x वही s कहलाएगा। तो 2/x माइनस एक्स इक्वल टू हो गया -2/x प्लस x, है ना। इसको इधर खींचो तो क्या आ गया 4/x माइनस 2x इक्वल टू क्या 0, यानी मिल गया 4/x दिस इज इक्वल टू क्या 2x, यानी मिल गया क्या हमारे पास 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4। तो x स्क्वायर का मान क्या निकल गया 2। जब x स्क्वायर का मान मिल गया 2 तो x का मान क्या मिल गया प्लस माइनस √2। तो कितना वैल्यू मिला बच्चों, एग्जैक्टली दो वैल्यू, कौन कौन √2 और -√2, है ना। आइए बैक टू पेविलियन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि f(x + 2f of 1/x) अगर 3x है और f(x) अगर -f(x) का इक्वल है f ऑफ, तो उस समय x क्या होगा। तो x जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट को क्या करेगा वो कंटेन करेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सर मैट्रिक्स में एडजॉइंट वाले 3x3 वाला निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, है ना। 3x3 का शॉर्ट ट्रिक तो नहीं, दो वाले का मैंने बताया था, 3 वाले का तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं मिला है मेरे को, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सोच रहा हूं इस पे, और अगर मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल उसको आपको बनाना है एडजॉइंट का मेथड से, जो कि आप जानते ही होंगे अगर ये पूछ रहे हैं ट्रिक वाला तो, ठीक है। दो वाला मालूम है कि नहीं आपको, बताइए क्या नाम हुआ आपका। हिमांशु, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ के एक्स इक्वल्स 1/k साइन टू दी पावर के एक्स प्लस कॉस टू दी पावर के एक्स, साइन टू दी पावर के एक्स प्लस कॉस टू दी पावर के एक्स, वेयर k इक्वल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, राइट। k जो है वो नेचुरल नंबर है। देन f(4x) माइनस f ऑफ 6x का वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास 1/12, 5/12, -1/12 और एक जो होता है वो 1/ क्या होता है 4 होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, है ना। ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन को जल्दी बनाए। ये तो आप समझते हैं कि ट्रिक का मतलब वही होता है ना। तो ऐसा ना हो कि हर प्रॉब्लम को हम मान लिया ग्राफ से बना रहे हैं और ग्राफ ही बनाने में समय लग गया हमको 10 मिनट, तो फिर वो ग्राफ से बनाने का मतलब नहीं है। ग्राफ से क्वेश्चन को बनाने का मतलब होता है कि ग्राफ को हम जल्दी बनाएं। वैसे ही ट्रिक का मतलब होता है कि जो नॉर्मल सॉल्यूशन है, जो जनरल सॉल्यूशन है, जो समय लगता है ज्यादा, उससे कम समय में अगर बनता हो तो वो ट्रिक है। अदरवाइज उसको हम लोग सेकेंड मेथड कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा ट्रिक का मतलब क्या होता है।
एडज्वाइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर जो निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका जो ट्रांसपोज होता है ना, उसी को तो एडज्वाइंट बोलते हैं, है कि नहीं। इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था 2x2 मैट्रिक्स वाले में। चलिए, एनीबॉडी, क्या होगा? देखिए, एफ के देन साइन का पावर के, कॉस का पावर के, और यहां डिवाइड में के, तो एफ 4 होगा तो क्या होगा? 1/4 साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 माइनस एफ 6, तो के का वैल्यू क्या हो गया? 6, तो यहां 1/6 साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6। ठीक है, अब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6। इसका क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। राइट, अब क्या है? इसका वैल्यू क्या मिल गया? 1, और इसका वैल्यू क्या आ गया? 1, और इसका वैल्यू भी क्या आ गया? 1, तो क्या मिल गया? 1/4 अंडर ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 इंटू 1 1/4, और यहां मिल जाएगा माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां माइनस 1/6 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 कैंसिल होगा, तो प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेंगे हमारे पास? 1/4 माइनस 1/6। इसको सॉल्व कीजिए। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 3 2 जा 6 12, तो 4 3 जा 12 3 6 2 जा 12 2, क्या बच गया? 1/12। 1/12 ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप नोट डाउन कीजिए, समझिए। कल का जो चैप्टर होगा उसको मैं आपको बता देता हूं, उसको आप लोग पढ़ करके आइएगा, है ना। कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 3। क्या करेंगे? चैप्टर 3। मैं आपको याद दिला देता हूं फिर से, हम लोगों ने 2 क्लास में रिपीट सर, ओके दिलसाद जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओके। देखिए ये क्या ना, जैसे एफ के एक्स, यहां पे अगर के है तो यहां 1, यहां भी के, यहां भी के, और यहां भी के है, तो अगर इसके जगह पे 4 आ गया है तो जहां जहां के है वहां पे मैंने क्या डाल दिया? 4 डाल दिया, तो ए वैल्यू हम लोग को मिल गया। राइट, वैसे ही जहां के है वहां पे क्या आ गया? 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। तो जहां जहां के है वहां क्या डाल दिया हमने? 6 डाल दिया। राइट, अब क्या करना है कि यहां पे साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 को
थोड़ा सा आपको मैं और बैक ले जाता हूं, फ्लैश बैक में, तो इसको ऐसे लिख देना है। और यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। वैसे ही इसको भी वैसे ही लिखना, क्या लिखना है इसको, साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। और यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला को यूज करके जो है ना, आप क्वेश्चन को आराम से फिर मैनिपुलेट कर दीजिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? दिलसाद राजा आया समझ में? बताइए मेरे को। सुन रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं पे ब्रेक देंगे। अगले दिन मैं बता रहा था क्या कि चैलेंजर क्लासेस अधिकारी अड्डा का स्टार्ट हो चुका है, जो तकरीबन 20 दिन या उससे ऊपर चलने वाला है। 2 क्लास अभी तक हुआ है, उसमें सेट्स को हमने कवर कर लिया है। आप लाइव वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। कल मैंने 6 घंटे लगातार क्लास लिया था मैंने, उसमें सेट्स के बारे में देखा था और रिलेशन के बारे में देखा था। और आज हमने फंक्शन के बारे में देखा है। क्या देखा है? फंक्शन के बारे में देखा है। कल आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 बताएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बारे में कल आपको डिस्कशन करेंगे। आप लोग उसका थ्योरी पढ़ करके आइएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, थोड़ा सा सबको देख करके आना है। बाकी तो मैं निपट लूंगा यहां पे, केवल आपको कनेक्टेड रहना है। अगर आप रह गए कनेक्टेड तो हो गए सेलेक्टेड। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आज यहीं पे देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, सबा खैर, थैंक यू सो मच।